डिब्बी आती है। जीतू पटवारी, भाजपा आंखों में काला चश्मा पहनकर सरकार चला रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार को कोरोना संक्रमण को लेकर जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि आज आवश्यकता है कोविड के पेशेंट की आर्थिक सहायता करने की तथा आज आवश्यकता है गाय के चारे की व्यवस्था करने की। सरकार ने गाय के लिए ₹1.30 दिए हैं। आज ₹1.30 में सिर्फ माचिस की डिब्बी आती है। उन्होंने कहा कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या होती है सरकार को तय करना चाहिए। भाजपा आंखों में काला चश्मा पहनकर सरकार चला रही है क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अंधी होकर चल रही है। इस भयावह स्थिति के बीच में एक तरफ प्लेन खरीदा गया, जनता ने देखा आर्थिक संकट है, सरकार की कमर टूटी हुई है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो जीएसटी का पैसा मध्य प्रदेश का नहीं दिया है, खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। मैं मानता हूँ ऐसी परिस्थिति में मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी, इनकम टैक्स सरकार भरेगी। कितना राक्षसी प्रवृत्ति हो सकती है किसी सरकार की, कितना हैवानियत हो सकती है किसी सरकार की, कितनी निर्दयता हो सकती है किसी सरकार की, ये शिवराज सिंह जी ने बता दिया। एक तरफ उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां के मंत्रियों की सैलरी काटी, हम विधायकों की सैलरी कटी और सबने स्वागत किया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं। आज प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से अगर सरकारी कर्मचारी पेंशन लेता, उसका भी टैक्स पेंशन से देता है। एक व्यक्ति किसी भी घाटे में हो पर उसका संस्थान हो पर टैक्स भरता है, ऐसे में मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी। शिवराज सिंह जी, आपको शर्म आती है नहीं आती? आखिर क्या हो गया है आपको? आप क्या थे और क्या हो गए? एक इतना सज्जन आदमी जिसको मध्य प्रदेश की जनता ने संभावनाओं से देखा था, 4-4, 3-3 बार आपको चुनाव जिताया, लोगों ने सर आंखों पे बिठाया, आपने सत्ता के लिए लोकतंत्र के पीठ में छुरा घोंप दिया और अब आप इस तरह की कृत्य कर रहे हो कि आप मंत्रियों का टैक्स सरकार भरेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तरफ मंत्री विधायक अपनी सारी सैलरी बंद कर देना चाहिए, वो दौर है ये। आपने किसानों को मौत के गाल में कर दिया। आपने ₹1.30 में पूरा दिन 24 घंटे गाय चारा खाएगी, पेट भरेगी, ये स्थिति ला दी बजट में, और मंत्रियों का टैक्स भर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस दिशा में है ये सरकार। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है इस फैसले को वापस लेना चाहिए। इस पैसे से गाय का चारे का पैसा बढ़ाना चाहिए। जो गाय माता 1000 से ज़्यादा कमलनाथ जी ने गाय की सेवा के लिए गौशालाएं बनाई, उनके बजट को बढ़ाना चाहिए। कोविड के लोग दर दर बिना इलाज में मर रहे, भटक रहे हैं। जो व्यक्ति भर्ती हो जाता है, अपना घर बेच के अपना इलाज कराता, तब जाकर उसकी परिस्थिति बनती है, उसमें इस पैसे को खर्च कीजिए। आपका प्लेन 2 साल बाद भी आ जाता तो चलता। आपका ये इनकम टैक्स, यही मंत्री जो चुनाव जीते नहीं, चुनाव में विधायक है नहीं, और इनको आप सैलरी दे रहे हो, जो अभी मंत्रालय का काम कुछ करते नहीं है, अपना चुनाव जीतने के लिए जनता की दर बदर भीड़ करते रहते हैं, शोभा यात्रा निकालते रहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग करते रहते हैं, सरकारी आयोजन बनाते रहते हैं, और वो उसके कारण संक्रमित लोग होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं। उनका टैक्स आप भरोगे? शर्म आनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कितनी बड़ी बात एफसीआई चावल खरीदता है। एफसीआई चावल वही चावल खरीदते हैं जो चावल की क्वालिटी, उसके नाम्स होते हैं। चावल की क्वालिटी के नाम्स के अनुसार एफसीआई खराब चावल को रिजेक्ट कर देता है। जब वो चावल और बालाघाट के आसपास ज़्यादा पकड़ में आए, जो पशु भी नहीं खा सकते, और वो बालाघाट गोंदिया से कितना दूर है, बालाघाट किस जगह से ज़्यादा आसपास है, ये प्रश्न है आज प्रदेश के सामने। मैं मानता हूं कि सीबीआई जांच, जैसा हमने पहले कहा था, जो गरीबों को, गरीबी को मजाक उड़ाते हो, उसको उसकी जिस दुर्धरता से उसके साथ खिलवाड़ हुआ, ये चावल खिला के, ये सरकार उसमें भी अपने आप में एक, मैं मानता हूं कि दोषी है। हम मांग करते हैं कि चावल के मामले में जो खराब चावल केंद्र सरकार ने कहा, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। धन्यवाद।